एवरीवन, तो ये थर्ड पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस का आरआरपी पीओ मेंस के लिए। तो यहाँ से हम जैसे कि 10 पेजेस का पहले हम कर चुके थे, तो अभी ये कम करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज से स्टार्ट 20 पेज से 30 पेज तक। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है, developed to perform various type of work on the computer. The two type of major programming language are low level language and high level language. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है भाई? इट इज़ द प्रोग्राम लैंग्वेज दैट डील्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन. इट इज़ वेरी क्लोज टू कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज. तो भाई और मशीन लैंग्वेज देखो, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जो हम भाई देखो, लो लेवल लैंग्वेज जो उनको आता है कंप्यूटर को. अच्छा, अगर हम इसमें नॉर्मली बात करें, अच्छा देखो इसको पढ़ के ही समझते. ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. क्या मशीन लैंग्वेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स या फिर क्या बिट्स होगा. इट कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. इट ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड. ठीक है, अब एडवांटेज प्रोग्राम रन फास्ट और डिसएडवांटेज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम. असेंबली लैंग्वेज क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर. ठीक है, असेंबली का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर है. फॉर्म्स द असेंबली लैंग्वेज एंड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, ट्रांसलेट टू द मशीन लैंग्वेज. दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नहीं चाहिए उतना. ठीक है, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो हम जावा यूज़ करते थे ना, देखो यहाँ पे है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? बेसिक हो गया, सी हो गया, C++, ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज है. तो अभी इसको तो उतना नहीं पढ़ना है. यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं. अगर ये हाँ, ये आ सकता है क्या? C++ टेनिट रिची. ठीक है ना, C से D याद रखना. C++ से टेनिट रिची. जावा चेम्स. ठीक है, जावा गेम नहीं. ठीक है ना, तो जावा चेम्स. ठीक है, और इतना तो नहीं, देखो इतना याद भी नहीं होगा तो पढ़ना भी नहीं है. और मेमोरी फिट बाइनरी डिजिट, ये क्या है? अब बाइनरी से स्मॉलेस्ट यूनिट 0 और 1. हम बाइनरी क्या समझते हैं? खाली 0 और 1 समझते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का 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 आएगा. ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पड़ेगा. तो बिट क्या है? 0 और 1 है. उसके बाद होता है निपल, मतलब ये क्या है? 4 बिट. ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो पहला, अगर मैं बात करूँ क्या बिट क्या है, तो बिट समझता है मेरा 0 और 1 को खाली. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा निब्बल. क्या निब्बल आता है? ये समझता है ये क्या है? 4 बिट है. ठीक है, ये 4 बिट है. ठीक है, ये 4 बिट के बराबर है. फिर आता है बाइट, जिसमें 8 बिट होता है. ठीक है, जिसमें 8 बिट होता है. फिर आता है ये वर्ड मत देखो. बिट बाइट के बाद आता है किलो बाइट. ठीक है, किलो बाइट आ गया, फिर मेगा बाइट हो गया, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, फिर योटाबाइट, फिर चेटाबाइट. ठीक है, ऐसा करके होता है. योटाबाइट के बाद चेटाबाइट के बाद योटाबाइट. ठीक है, तो क्या क्या हुआ देखो. पहले क्या? पहले तो बिट आएगा. बिट क्या समझता है? 0 और 1 को समझता है. फिर क्या आएगा? बिट के बाद निप्पल. ठीक है, निबल में कितना आएगा? निबल में 4 बिट होगा. उसके बाद आता है तुम्हारा बाइट आता है. बाइट, बाइट में 8 बिट होगा. अब बाइट में आता है फिर उसके बाद किलो बाइट. ठीक है, किलो बाइट हो गया. जैसे ही किलो बाइट हो गया, उसके बाद भाई उसके बाद तो तुम पता है, ये किलो बाइट के बाद MB होगा, KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB. अब TB के बाद पेटाबाइट, एक्साबाइट, और उसके बाद क्या? चेटाबाइट, योटाबाइट. अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जैसे कि पहले वाला तो कुछ याद ही है ना. पिट, पिट के बाद होगा क्या? निबल, निबल के बाद बाइट. देखो, बाइट के बाद KB के बाद MB के बाद TB तक तो हमको नॉर्मली याद ही रहता है ना. 1 GB 2 GB कितना? 1 GB 2 GB 3 GB ऐसा करके फिर TB आ जाता है. ठीक है, TB के बाद कैसे याद रखेंगे? तो ऐसा करके याद रखना. 13, देखो TB तक तो याद है, या फिर चलो GB तक तो याद है. उसके बाद हम ऐसे याद कर सकते हैं. 13 पेट एक्स्ट्रा. ठीक है, तो 13 पेट एक्स्ट्रा तो हो गया. फिर चैट वाई चैट लास्ट. देखो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लास्ट में तो वाई चैट रहता है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा चैट हुआ है. तो अगर मैं इसको छुपा दूँ, ठीक है, और मैं पूछूँ कि क्या क्या होगा भाई, पहले तो देखो बीट होगा. ठीक है, फिर निबल होगा, फिर बाइट होगा. ठीक है, फिर किलो बाइट होगा, फिर MB होगा, KB MB, फिर GB. इतना तक तो याद था. उसके बाद क्या? 13 पेट एक्स्ट्रा बोल रहा है. 13 पेट बढ़ रहा है, कुछ भी. 13 पेट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 13 बाइट, पेटा बाइट, एक्स्ट्रा बाइट, सॉरी एक्स्ट्रा बोलो,
एटा बाइट ना जो भी था, ई से वो तुम नाम देख के भी कर लोगे। उसके बाद वाई चैट होता है ना, तो खाली उल्टा कर देना चैट वाई, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या है, जैसे कि मान लो चैट में कितना देखो जैसे कि चैट में कितना क्या क्या डेटा रहता है, तो इसमें रहता है 1024 एक्साबाइट रहता है, एक्साबाइट, हाँ सॉरी एक्साबाइट, ठीक है। अगर वाई में कितना डेटा रहता है बोले से 1024, ये 4 है, ओके। 1024 चेटाबाइट रहता है वाई में, ठीक है ना, एटाबाइट में, ये चेटाबाइट एटाबाइट। तो आई होप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार ट्रिक, भाई देखो पहला तो इजी है ना, पहला तो पिट, ठीक है। इसके बाद निप्पल, फिर बाइट, बाइट, ठीक है। और उसके बाइट के बाद क्या आ जाएगा, बाइट के बाद आ जाएगा केबी, ठीक है। केबी के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, केबी के बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमबी, एमबी के बाद चीबी, चीबी के बाद तेरा पेट एक्स्ट्रा फुल रहा है, तेरा पेट एक्स्ट्रा फुल रहा है, फिर वाई चैट होना चाहिए था लेकिन हम चैट वाई लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, आई होप इतना याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्टली प्लेसेस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो के बी एम बी ची बी टी बी, ये तो भाई के बी एम बी ची बी टी बी राइट है, ऐसे छोटा सा बड़ा ए तो राइट है। फिर पी क्या बोल रहा है, पाइट एम बी ई बी और पी बी, देखो ई और पी, तो भाई तेरा पेट एक्स्ट्रा, पेट पहले आना चाहिए, एक्स्ट्रा बाद में आना चाहिए, है ना। तो तेरा एटापाइट पेटापाइट ए बी तो नहीं होगा। फिर निपल के बी एम बी 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 सी भी ठीक है, तो ए और सी ठीक है, मतलब ए और सी कहाँ पे है, 5 नंबर आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या, डेसिमल, बाइनरी, अच्छा ठीक है। अब इसमें द नंबर सिस्टम इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट द विथ नंबर्स। द मोस्ट वाइडली अडॉप्ट नंबर सिस्टम इज द डेसिमल नंबर सिस्टम विच हैज़ 10 डिजिट 0 to 9। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1, देखो बाइनरी में मैंने पहले भी बोला था भाई, बाइनरी मतलब 0 और 1 होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही रहता है, 0 और 1, जबकि ऑक्टल में 8 रहता है, 0 से लेकर 7, ठीक है। और हेक्साडेसिमल, देखो हेक्सागोन बेंटागोन ये सब तो क्लास 7 पढ़े हो ना, डिफरेंट साइड्स, तो हेक्सा का मतलब 6 होता है, लेकिन जब हेक्सा के साथ डेसिमल, डेसिमल मतलब 10 या 1 पॉइंट मतलब 0.0 हो जाता है ना, तो हेक्सा डेसिमल हो गया तो वो 16 याद कर लेना। 0 से लेकर, देखो इसमें क्या 0 से लेकर 9, ठीक है, मतलब डिजिट सारे हो गए। फिर कहाँ ए से लेकर जी तक का, तो कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 10 हो गए। फिर 6 और चाहिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर, एक सेकेंड, और अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। हेक्साडेसिमल सिस्टम इज 10 to 8, क्या बोल रहा है, अच्छा देखो द बेस ऑफ डेसिमल इज 10, अच्छा खाली डेसिमल बोला क्या, तो बेस उसका 10 होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, खाली अगर डेसिमल का बेस पूछा गया तो, खाली अगर डेसिमल का बेस पूछा गया तो इसका आंसर 10 होगा, बाइनरी का बेस पूछा जाए तो 2 होगा, ऑक्टल का 8 होगा और हेक्साडेसिमल का 16 होगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना, अच्छा। अब आके आता है लॉजिक गेट्स, ठीक है। क्या आएगा, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट क्या है, दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, ठीक है। डिजिटल सर्किट में यूज़ होने वाले को बोलते हैं लॉजिक गेट, दैट इम्प्लीमेंट बुलियन लॉजिक प्रोसेस, ठीक है। इट ऑल्सो it has also only one output, it has only one output, arrays of logic gate are used in digital integrated circuits, जो भी है। अब देखो एंड गेट का साइन ऐसा होता है, ए बी तो दिए एंड के, तो ए बी निकला, ठीक है। ए बी मतलब देखो 0 0 है तो 0 है, 0 1 है तो 0 है, 1 0 है तो 0 है, 1 1 है तो 1 है, ठीक है। अब और गेट कैसे दिखता है, ए बी दिए तो ए प्लस बी, ठीक है। एंड में दोनों इनटू के निकला, और में दोनों 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1, अच्छा देखो एक्चुअली 1 + 1 मतलब ये बाइनरी एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, तो 1 + 1 1, ठीक है। फिर नॉट गेट में क्या होगा, 0 का 1 नॉट गेट में उल्टा होगा, ए होगा तो ए का उल्टा जाएगा, तो 0 का 1 1 का 0 जाएगा, ठीक है। अब नॉट गेट हो गया, तो एंड और नॉट, अच्छा यहाँ पे और कुछ बोल रहा है क्या, नैंड गेट क्या हो गया, अच्छा इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एंड लॉजिक गेट, एंड का उल्टा होगा,
मतलब जीरो जीरो वहाँ पे जीरो दे रहा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो वन देगा, ठीक है। जीरो वन जीरो देगा, जीरो जीरो वन, जीरो वन वन देगा, वन जीरो भी वन देगा, वन वन जीरो देगा। नैंड और एंड क्या है, एंड भाई दोनों का भाई देखो सिंपल बात है, तो वो याद रखना है ना, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई। एंड में ना भाई देखो हम बाइनरी के साथ ही खेलेंगे, ठीक है, मतलब दो नंबर ही होगा, ठीक है, मतलब दो नंबर ही होगा। अब तुम भाई या तो जीरो, दोनों को जीरो ले लो, या तो इसको जीरो और इसको वन ले लो, या तो इसको वन इसको जीरो ले लो, या तो दोनों को वन वन ले लो, बस इतना ही कॉम्बिनेशन बनता है भाई। एंड में प्रोडक्ट बोलो, एंड में प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, ठीक है। अभी नैंड में उल्टा करो, नैंड में इसी का उल्टा करो, तो जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन और इसका जीरो, ठीक है। पहला वाला तुम्हारा एंड है, दूसरा वाला तुम्हारा नैंड है, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद दूसरा वाला तुम्हारा क्या है, नैंड है, इतना समझ में आ गया? चलो, एंड और नैंड, ठीक है। अब नॉर क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट और भाई नॉट और का मतलब क्या है, ए देखो अभी और था और नॉट था, मतलब उल्टा भी कर रहा था और ऐड भी कर रहा था। अब ऐड मतलब यहाँ पे याद रखना वन प्लस वन वन होता है। तो अभी देखो नॉर किट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और, तो भाई अगर नॉट है तो वो ए का ए डैश बनाएगा, बी का बी डैश बनाएगा, और प्लस साथ में वो ऐड भी करेगा। तो भाई अब देखो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, अच्छा जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन, ठीक है। अब सॉर किट क्या, अच्छा इसमें से ना ये तो नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से एक तो आता है लेकिन इसको स्किप करना ही सही रहेगा, एक क्वेश्चन तो आता है लेकिन इसको स्किप करना सही रहेगा इस केस में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, A database management system (DBMS) is a computer program designed for creating and managing the database. Database मतलब जो records को रखने के लिए. It provides a systematic way to run operation like creating, sorting, retrieving, deleting data from the database. It serves as an interface between the database and end user, ठीक है। MySQL, Oracle, SQL Server, IBM DB2, फिर Postgres, SQL, Amazon सिंपल DB, ये वगैरह वगैरह क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गया। एडवांटेज ऑफ DBMS क्या है, ठीक है, इसको नहीं चाहिए। फिर आर्किटेक्चर, ठीक है, फिजिकल इसका अच्छा ठीक है, एक मिनट, फिजिकल लेवल, एक सेकेंड, देखो ये आता है सुपर की, फॉरेन की, इसमें डेटाबेस में सुपर की फॉरेन की का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुपर की क्या है, इट इज़ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज इन यूनिकली डिटरमाइन ईच एंटिटी इन द डेटाबेस टेबल, इट इज़ अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। भाई ये क्या है, सुपर की क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है। हुज वैल्यूज यूनिकली डिटरमाइन ईच एंटिटी इन द डेटाबेस टेबल, इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉलम, ठीक है, इन द, अच्छा एट्रीब्यूट में रो और कॉलम, ठीक है, इन द टेबल, ठीक है, फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सिलेक्टेड, अच्छा ठीक है। प्राइमरी की, इट इज़ अ स्पेशल की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, इट इज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो, ठीक है। कॉम्पोजिट की, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन one column in the table and can be used uniquely identify each record, ठीक है। फिर अल्टरनेट की क्या होता है, ऑल की एक्सपेक्ट प्राइमरी की आर नॉन एज अल्टरनेट की आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी की। फॉरेन की आर पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द एनर्जी टेबल, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाई ये एक्सटेंशन वर्जन क्या है, टॉक या फिर टॉक एक्स, ठीक है, याद रखना आता है। अभी होम टैब, अच्छा देखो इसमें से अगर कुछ पूछा जाए, फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ पे आता है, होम टैब पे आता है। जैसे कि यहाँ पे है ना, फाइंड और
ये सब पूछता है। तो भाई फाइंड और रिप्लेस कहाँ पे आता है, तो ये मेरा होम टैब के अंदर आता है, ठीक है, होम टैब के अंदर आता है। अगर यहाँ पे पूछ दिया चाहे बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट, सेटिंग, ये सब कहाँ पे आता है, होम टैब के अंदर आता है, ठीक है। फिर अगर पूछ दिया जाए बस फ़ॉन्ट स्टाइल कहाँ पे आता है, तो 32 होम टैब के अंदर आता है। तो ये 3 चीज़ें याद कर लो, काफ़ी है। क्या होम टैब के अंदर क्या क्या आता है, एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, ठीक है, एक क्या आ जाता है तुम्हारा फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है। फिर और एक क्या आ जाता है, और एक क्या आ जाता है, पुलेट एंड नंबर आ जाता है, पुलेट एंड नंबर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्ट टैब। अब अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, अरे यार ये पूरा पैक हो गया क्या। अब बात करो अगर इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है। इंसर्ट टैब में आता है हमारा, इंसर्ट टैब में आता है क्या क्या आता है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आता है, अगर बात किया जाए टेबल कहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट से कर सकते हैं भाई, ऑब्वियसली इंसर्ट करेंगे टेबल। हाइपर लिंक इंपॉर्टेंट है, हाइपर लिंक और बुक मार्क इंपॉर्टेंट है। हाइपर लिंक और बुक मार्क ये कहाँ पे देखने को मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ याद है क्या होम टैब में क्या, भाई पुलेट बोल लो, पुलेट, हबीब यस कर लेना पुलेट, ठीक है। और फिर क्या होता था, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है ना, फाइंड एंड रिप्लेस, FIR हो जब होता है ना, तो FHR याद कर लो, FHR, ठीक है ना, FHR फाइंड एंड रिप्लेस इसके अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या इंसर्ट में क्या आता है, एक तो भाई हाइपर लिंक और बुक मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इंसर्ट में, हाइपर लिंक और बुक मार्क। फिर हेडर और फुटर कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है भाई। हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक हो गया, अब क्या हाइपर लिंक हो गया, फिर बुक मार्क हो गया, बुक मार्क हो गया, फिर क्या हो गया, और हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। फिर इतना, ये चारों चीज़ याद रखना इंसर्ट में आता है। क्या 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 भाई इंसर्ट टैब के अंदर अगर क्या क्या आता है बोलने से, भाई हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, हाई के साथ हेडर भी याद रखना, हाई, ठीक है। और क्या आता है, फिर बुक मार्क, BI, ठीक है ना, 20 होता है ना, 20 BI, ठीक है। फिर और क्या जाता है तुम्हारा इसके साथ साथ, बुक मार्क हो गया, हेडर एंड फुटर आ जाता है, ठीक है। हेडर आएगा तो फुटर भी याद रहेगा। इंसर्ट में ये सब आता है। यहाँ पे होम में क्या आ रहा था, एक तो बुलेटिन याद कर लो, ठीक है ना, एक बुलेटिन याद कर लो, ठीक है। अभी और क्या होता था, तुम्हारा फाइंड एंड रिप्लेस होता था, ठीक है ना, फाइंड और रिप्लेस। अब देखो ये सब तुम एग्जाम में देखोगे तो अपने आप याद आएगा, ठीक है, ये न्यूमरिक टेक्टिक्स के से। अब अगर आगे बढ़े, डिज़ाइन टाइप में क्या आएगा यहाँ पे, पैराग्राफ स्पेसिंग, देखो डिज़ाइन करना है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट्स हो गया, तो पेज बैकग्राउंड हो गया, देखो वाटर मार्क हो गया, वाटर मार्क कहाँ पे डाला, डिज़ाइन करना है तो वाटर मार्क डिज़ाइन टाइप में, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, टू चेंज द स्टाइल फॉन्ट स्टाइल कहाँ पे कर सकते हैं, तो डिज़ाइन टाइप में कर सकता है। पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट, पेज, ठीक है ना, तो डिज़ाइन टाइप में क्या आएगा, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है। लेआउट टाइप में क्या आएगा, अगर हम बोले अलाइनमेंट कहाँ से होता है, तो लेआउट टाइप से होता है, ठीक है। मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, भाई मार्जिन डालना ना, मैं उसका लेआउट कर देना भाई, इतना भी अंदर लिखो, ये लिखो, तो मार्जिन कर लो, ओरिएंटेशन कर लो, ब्रेक, लाइन, नंबर, ठीक है ना, हाइपरनेशन, साइज ऑफ द पेज, ये सब किसके अंदर, लेआउट के अंदर आता है। फिर पैराग्राफ, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, ठीक है, इस सब के अंदर आता है, ठीक है। अभी डिज़ाइन के अंदर क्या हो गया, डिज़ाइन, अच्छा अगर मैं बोलूँ डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर भाई डिज़ाइन करना तो वाटर मार्क याद रखना, कहाँ पर आता है पूछता है, तो डैट इज़ डिज़ाइन के अंदर। अगर बोला पेज कलर कहाँ से करना, भाई डिज़ाइन करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। फिर पेज बॉर्डर कहाँ आता है, सब डिज़ाइन के अंदर, भाई बॉर्डर देना है, वो फुल पत्ती बनाना है बॉर्डर में, डिज़ाइन टैब, ठीक है। फिर और क्या, ठीक है, लेआउट टैब में मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन, ब्रेक हो गया, लाइन नंबर्स हो गए, पैराग्राफ इंडेंटेशन हो गया, अलाइन हो गया, सब इसमें आता है, लेआउट में आता है, ठीक है। अब रेफरेंस टैब में फुट नोट्स आता है, चलो इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका भी उतना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। रिव्यू टैब में इम्पोर्टेंट है, हाँ रिव्यू टैब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेलिंग, ग्रामर, थिसरस, ऑटो करेक्ट, ये सब कहाँ पे होता है भाई, तुमको भाई चेक करना है ना, चेक करने को रिव्यू बोलता है, तो भाई थिसरस चेक कर लो, थिसरस
चेक कर लो, मतलब सिनोनिम्स बता देगा, स्पेलिंग ग्रामर बता देगा। भाई चेक करना है ना, स्पेलिंग ग्रामर मिलेगा तो रिव्यू टैब। ऑटो करेक्ट कहाँ पे भाई, मैं चेक करना है भाई क्या कुछ करेक्ट तो नहीं हुआ है, क्या गलत तो नहीं हुआ है, तो चेक करना है रिव्यू टैब, ठीक है। फिर और क्या 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 इसमें, वो पहला लाइन इंपॉर्टेंट था। व्यू टैब के अंदर क्या होगा, रीड मोड, चलो इतना तो नहीं आता। प्रिंट लेआउट कहाँ पे आता है, व्यू, भाई ये तो कॉमन सी बात है, प्रिंट हम प्रिंट लेआउट देखने के लिए व्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब जूम करने के लिए कहाँ पे आता है, व्यू टैब में आता है, जूम करो, ठीक है। फिर हो गया, हाँ फिर इसके बाद तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा हाँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग ग्रामर थेसरस जो भी है ये तुम्हारा रिव्यू में आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहीं पे बोला जाए क्या, अगर यहीं पे बोला जाए तुमको लेआउट टैब में क्या आएगा, तो मार्जिन वार्जिन ओरिएंटेशन वगैरह लेआउट टैब में, डिज़ाइन में वाटर मार्क आ जाएगा। फिर इस पैराग्राफ स्पेसिंग इफेक्ट्स ये सब तुम्हारा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप ये सब तुम्हारा डिज़ाइन में आ जाएगा। इंसर्ट में क्या आएगा, हाइपरलिंक बुक मार्क आएगा, ठीक है। होम टैब में क्या आएगा, फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये हो गया, साइज बोल्ड हो गया, बुलेट नंबरिंग, ये सब कहाँ पे आएगा, फॉन्ट स्टाइल वगैरह का, फॉन्ट स्टाइल होम टैब में आएगा, ठीक है ना, फॉन्ट स्टाइल होम टैब में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कुछ कुछ है, लेकिन अच्छा ये क्या शुरू हो गया, ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया क्या, हो ना, नहीं ठीक है, सही है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट ही कर लेते हैं भाई। इसमें कुछ कुछ जैसे न्यू MS वर्ड में अगर न्यू ब्लैंक को ओपन करना है तो Ctrl+N, ठीक है। फिर हाइपरलिंक के लिए के, Ctrl+K, अलाइनमेंट के लिए ई होता है, अलाइनमेंट के लिए ई होता है, ठीक है ना। फिर फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ये गलत लिखा है, फाइंड और रिप्लेस के लिए क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस के लिए क्या होता है, ये अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, Ctrl+H होता है, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस के लिए क्या होता है यहाँ पे, फाइंड और रिप्लेस के लिए होता है यहाँ पे Ctrl+H होता है, ठीक है। ये Ctrl+H होता है, फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H होता है, ठीक है। फिर इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए Shift+ एरो तरफ अंदर की तरफ, Ctrl+Shift+ एरो अंदर की तरफ, ठीक है। थीसरस के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, Shift+F7, Shift+F7 से हम सिनोनिम्स देख सकते हैं। स्पेल चेक के लिए खाली F7 और उसका स्पेलिंग का मतलब उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, Shift+F7, सेव एस के लिए F12, ठीक है। फिर रीनेम द फाइल के लिए F2, ठीक है। अभी क्या क्या हो गया, Ctrl+N के लिए न्यू, देखो Ctrl+N, अगर मैं इसको ये कर लूँ, चलो Ctrl+N न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए के करना था, Ctrl+K, सेंटर एलिमेंट के लिए ई करना था, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए एच करना था, Ctrl+H, इंक्रीज फॉन्ट साइज करने के लिए Ctrl+Shift+ एरो तरफ अपनी तरफ होना चाहिए। फिर देखो अगर ये कर लो थेसरस के लिए Shift+F7 और इस पर चेक के लिए खाली F7, सेव एस के लिए F2, ठीक है, सॉरी F12, ठीक है। फिर रीनेम द फाइल के लिए F2 होता है, ठीक है। आई होप इतना हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।